जम्मू कश्मीर में खतरा अभी टला नहीं है। भारी बारिश की वजह से यहां पर जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में सड़कें बंद हैं। ऐसे में प्रशासन अभी भी लोगों से नदी नालों से दूरी बनाए रखने और सतर्कता बनाए रखने की अपील कर रहा है। देखिए। जम्मू कश्मीर में मौसम को लेकर नई चेतावनी। बारिश से बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा। प्रशासन ने लोगों को किया आगाह। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नदियों और बरसाती नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते खतरे के बीच मौसम विभाग की एक और चेतावनी डरा रही है। मौसम विभाग ने गुरुवार से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों से अपील की है कि वो नदियों, नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहे और बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें। लगातार बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर भूस्खलन और पहाड़ियों से पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद एहतियात के तौर पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और सड़क खोलने का काम जारी है। जिस तरह से मौसम विभाग की भविष्यवाणी थी कि जम्मू में जो है वो 30 जुलाई तक बरसात हो सकती है, वैसे ही देखने में भी आया है। अब 2 दिन से जो है लगातार जम्मू में बरसात हो रही है, जिससे वापस तवी नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि जो तवी नदी है इस वक्त वापस उफान पे आ चुकी है। एडवाइजरी भी इशू कर दी गई है। जो ताज़ा एडवाइजरी है उसके मुताबिक अभी 30 जुलाई एवं 31 जुलाई तक जो है ये बरसात यूं ही हो सकती है। ऐसे में लोग जो हैं वो एहतियात बरतें और जो लो लाइंग यानी कि निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए विशेष ये कहा गया है कि आप जो है अलर्ट रहें। वहीं भारी बारिश को देखते हुए डोडा और किश्तवाड़ समेत कई जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए ऑनलाइन कक्षाएं पहले से तय समय के अनुसार जारी रहेंगी। लगातार बारिश के कारण रियासी में सलाल डैम में पानी का प्रवाह तेजी से बढ़ गया है, जिसके बाद एहतियातन डैम के गेट खोल दिए गए। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कठुआ जिले के बेला इलाके में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बरसाती नालों में अचानक तेज बहाव आने से कूटा सैडा मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। कई गाँव का संपर्क टूट गया है। मूसलाधार बारिश का असर सिर्फ सड़कों और ट्रैफिक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों के घरों तक पहुंचने वाला पीने का पानी भी संकट में आ गया। राजौरी में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड ने जल शक्ति विभाग की 143 पेयजल योजनाओं को प्रभावित कर दिया। नतीजा, शहर के कई वार्डों में नलों का पानी बंद है और लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। हालांकि जल शक्ति विभाग का दावा है कि क्षतिग्रस्त योजनाओं को युद्ध स्तर पर बहाल किया जा रहा है और जल्द ही सभी प्रभावित इलाकों में पानी की आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। हमारी पीडी और पीएचई की जो पाइप्स थी, पोल्स थे, वो पानी में बह गए और यहाँ की जो व्यवस्था थी सारी डगमगा गई। काफ़ी देर स्ट्रगल करने के बाद उसमें जितने भी हमारे सिविल सोसाइटी के लोग थे वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहे। रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ जहाँ पावर चाहिए, जहाँ जहाँ पानी चाहिए, लोगों को समय पर मिलना चाहिए। इसमें हमारे जितने भी स्ट्रक्चर थे, हमारे 148 स्कीम्स जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं, जिसमें 31 है जो कंप्लीट डैमेज हो चुके हैं। तो उसमें हमने जब हमारा फिलिंग स्टेशन था, फिलिंग स्टेशन जहाँ से हम टैंकर भर के लोगों को सप्लाई करते थे, वो भी मतलब उसका भी वो भी डैमेज हो गया कंप्लीट तरीके से। फिर हमने जनसेट एक जम्मू से 125 kVA का हायर किया और उसको हमने संगम स्टेशन पर लगा के वहाँ से टैंकर फिलिंग भी की और लोगों को पानी भी सप्लाई जो है वो रिस्टोर की। फिलहाल जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों से बचे, प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें और मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से परहेज करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।
और उधर मेंढर में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से कई इलाकों में जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं प्रशासन ने भूस्खलन संभावित इलाकों के लोगों को सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। साथ ही उफनते नालों और संवेदनशील स्थानों से दूर रहने की लोगों से अपील की गई है। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर का कारोबार बूस्ट हुआ है। यात्रा से स्थानीय कारोबारियों को काफी फायदा हो रहा है। ऐसे में स्थानीय विक्रेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। विक्रेताओं का कहना है कि वोकल फॉर लोकल की अपील के बाद श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्थानीय उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे कश्मीरी हस्तशिल्प, ड्राई फ्रूट्स और अन्य स्थानीय सामान की बिक्री बढ़ी है। व्यापारियों के अनुसार इससे स्थानीय परिवारों की आजीविका को मजबूती मिली है। नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, उसने जो अपील की थी यात्रियों से कि अपना 10% का बजट 10% का जो है वो यहाँ पर खपत कराओ, और उसमें से कुछ गुड्स वहाँ कश्मीर के लिए भी वहाँ पर बहुत बूस्ट होगा उनके दुकानदारों के लिए। तो मुझे लगता है उसकी जो बात हुई बहुत असरअंदाज हुई है। यात्रा जो स्टार्ट हुई थी 3 जुलाई को यात्रा स्टार्ट हुई थी, तो जो हमें उम्मीद थी कि यहाँ पर यात्रा आएगी, अच्छी तरह से चलेगी यात्रा, लोकल का सपोर्ट भी अच्छी तरह से थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी थी, पुलिस का जो इंतजाम था वो भी अच्छा था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सब ने मिलजुल के जो यात्रा सक्सेस की। तो मुझे लगता है वो एक बहुत खुशाइंदी बात है कश्मीरियों के लिए, जो यात्रा यहाँ पर 3 जुलाई से चल रही है और अभी भी चल रही है अच्छी तरह से। जो कि ये यात्रा आती थी, पहले तो आती थी सीधा चली जाती है, यहाँ गाड़ियां भी लगी हुई थी। अब इस बार जो यात्रा आ रही है वो खर्च कर रहे हैं पैसे, उससे हमारे इधर जो ट्रेड वेंडर है इन फायदा हो रहा है। यही मैसेज है कि आए, अच्छे से आए, उनके लिए मोस्ट वेलकम, और वो खरीदारी करें, उससे यहाँ के सनत को भी और फरोख्त मिले। पुंछ में हिंदू संगठनों ने क्राइस्ट स्कूल के सनातन विरोधी आदेश को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोष जताया और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एक दिन पहले क्राइस्ट स्कूल दिगवार ने छात्रों को टीका, तिलक, बिंदी और मेहंदी लगाकर स्कूल में आने पर पाबंदी लगाई थी। दुखद विषय कि हमारे सनातनियों के ऊपर इतना बड़ा आघात किया है। यहाँ क्राइस्ट स्कूल दिगवार में जो एक बुकलेट कल ही जारी हुई है, वो प्रिंसिपल ने एक जारी की है, जिसमें उन्होंने हमारे सनातनियों के ऊपर ये एक किस्म का वो एक बंद कर दिया कि तिलक कोई नहीं लगाएगा, हाथ में कलावा बांध के नहीं आएगा, और बच्चों के ऊपर इतना मानसिक प्रताड़ना उसने की है। मैं अपनी जिला प्रशासन से अपील करता हूँ, सीओ साहब से अपील करता हूँ कि ऐसे प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने हमारे सनातनियों के ऊपर इतना बड़ा आघात किया है। ये सनातन के ऊपर आज तक नहीं हुआ है ऐसा, जो बुक में प्रिंट करके दिया है आज तक कहीं भी नहीं हुआ, हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं हुआ। ये तो और कि ये ब्रिटिश रूल में भी ऐसे नहीं लगे हैं। ये जो आज कल उसने ये जो बुकलेट में शामिल किया है कि कोई भी बच्चा है जो तिलक नहीं लगा के आएगा, कलावा नहीं बांध के आएगा, मोली नहीं बांधेगा, बिंदी नहीं लगाएगा, ये बिल्कुल एक सनातन के ऊपर आघात है। और हम चाहेंगे जिला प्रशासन इसके ऊपर पूरा संज्ञान ले, क्योंकि आपको मालूम है ये जो पुंछ जिला है ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर बैठते हैं, यहाँ पे अलग अलग धर्मों के स्कूल हैं, लेकिन आज तक ऐसा प्रताड़ना कहीं नहीं हुई है। मैं अपनी आदरणीय डीएम साहब से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।